अस्सलाम वालेकुम। यार अब्दुल्ला, आपने अभी तक लाइटिंग क्यों नहीं लगवाई? 2 दिन रह गए हैं 12 रबीउल अव्वल में। भाईजान आज मैं बहुत मसरूफ़ था। आज मैं भूल गया हूँ, सुबह उठते साथ सबसे पहले यही काम करूँगा। देखो, हमारा मजहबी घराना है, अगर हम इन कामों में देर करेंगे तो आम लोग तो वैसे ही दीन से दूर हो जाएंगे। भाईजान लाइटिंग ना करने से बंदा दीन से दूर कैसे हो सकता है? छोटे, तुमने ये कैसी बात कर दी यार? तुम तो हाफिज हो, तुम्हें इन चीज़ों का ज़्यादा पता होना चाहिए। भाईजान ये लाइटिंग करना, झंडियाँ लगाना दीन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये फजूल खर्ची है और ऐसे काम करने से सवाब नहीं होता बल्कि गुनाह होता है। छोटे भैया, आपको दीन इसलिए नहीं पढ़ाया कि आप पढ़कर हम ही समझाना शुरू कर दें। हमें पता है दीन क्या है और क्या नहीं। और इसको ये भी बताओ कि ये दीन होने के साथ साथ हमारी मसल की रिवायत भी है, और अगर ये काम गलत होता तो क्या हमारे आबाओ अजदाद ये काम करते? भाईजान ये तो आपने फिर वही बात कर दी जैसे मुशरिकीन कहते थे, कालू वजदना अलैहि आबाना, कि ये काम हम इस वजह से करते हैं कि हमारे बड़े ये काम करते आए थे। तो भाईजान किसी भी काम को करने के लिए बड़ों की उस पर मोहर लगना ज़रूरी नहीं है कि हमारे बड़ों ने ये काम किया है, बल्कि किसी भी काम को करने के लिए उस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहर लगा होना ज़रूरी है। मतलब अब तुम ये कहना चाहते हो कि हमारे बड़े गलत करते आए हैं? भाईजान जिस मामले में हमारे बड़ों ने गलती की है हमें उसे तस्लीम करना पड़ेगा, और अगर हम अपने बड़ों की बात को मानेंगे और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीके को नहीं मानेंगे तो कुरान ऐलान करता है कि अगर तुमने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की इताअत ना की, वला तुबतिलु अमालकुम, तो तुम्हारे अमाल जो हैं उनको ज़ाया कर दिया जाएगा। यार छोटे, तुम्हें पता किसी चीज़ का है नहीं, अभी फजूल में बात कर रहे हो। भाईजान अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो कायद साहब के साथ तो आपकी दोस्ती है ना, वो तो साहिब इल्म आदमी है। चलाएं, हम कायद साहब के पास जाते हैं, वो आपकी रहनुमाई कर देंगे। चलो ये बात भी आपकी ठीक है, आप उन्हें कॉल करो, हम अभी उनके पास चलते हैं। चले, मैं फिर कायद साहब को कॉल करता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। उमर भाई आप सुनाएं कैसे हैं? जी जी हाँ ठीक है, मैं घर ही हूँ, अपने ड्राइंग रूम के अंदर बैठा मुताला कर रहा हूँ। आप आ जाएं, कोई मसला नहीं, आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी उमर भाई आ जाएं, दरवाज़ा खुला है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या ठीक है? हाँ, बैठे। जी उमर भाई खैरियत से आना हुआ? कायद साहब पिछले कई दिनों से हमारे घर में ना जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके काफ़ी बहस व मुबासा चल रहा है। मैंने अपने भाइयों की बड़ी रहनुमाई की है, लेकिन कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसके अंदर मैं इनके इश्काल को दूर नहीं कर सका। इसी वजह से हम आपके पास आए हैं कि आप हमारी रहनुमाई करें। जी जी ये हमारे भाई हैं, हम ज़रूर इनकी रहनुमाई करेंगे इंशाल्लाह। जी भाईजान, आपके जो भी सवालात हैं अब हम कायद साहब के पास आ चुके हैं, अब आप इनसे पूछ सकते हैं। जी उस्मान साहब सवालात करें, क्या है आपका सवालात? कारी साहब, हम तो आज तक यही सुनते आए हैं कि जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाना सुन्नत है। प्यारे भाई, सुन्नत होने के लिए प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इसका साबित होना ज़रूरी है, जिसका सबूत कहीं भी नहीं मिलता। और याद रखें कि ये जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस दुनिया से रुखसत होने के 400 साल बाद वजूद में आई है। तो ये सुन्नत कैसे हो सकती है? बल्कि ये सुन्नत नहीं, बिदअत है। कारी साहब चले आपकी बात मान लेते हैं, ये बिदत है, लेकिन ये बिदत हसना है, बुरा काम तो नहीं है। ये तो अच्छा काम है, इसका स्वाब तो मिलेगा ना। प्यारे भाई, कोई भी बिदअत अच्छी नहीं होती, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हर एक बिदअत गुमराही है और गुमराही जहन्नम में जाने का सबब बनती है। कारी साहब, ये तो हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में करते हैं। प्यारे भाई, सच्ची मोहब्बत करने वाला हर वक्त अपने महबूब को याद करता है। किसी एक दिन को खास कर लेना ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची मोहब्बत करते हैं तो फिर हमारा ये हक बनता है हम ज़िंदगी के तमाम मामलात के अंदर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को आइडियल और नमूना बनाकर उनकी सुन्नतों पर अमल करें, और हर रोज़ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजकर उनको याद किया करें। कारी साहब, ये भी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का एक तरीका ही है। प्यारे भाई, नबी अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार उनके बताए हुए तरीके पर ज़िंदगी बसर करते हुए करना चाहिए, ना कि शरीयत की मुखालफत करके। क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान के अंदर फरमाते हैं कि जो लोग अंबिया से मोहब्बत करते हैं तो वो उनकी पैरवी भी करते हैं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा क़ील व मन यअबा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन अताअनी दखलल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा से कहा, ऐ मेरे सहाब, मेरी सारी की सारी उम्मत जन्नत के अंदर जाएगी, मगर वो लोग जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे जिन्होंने जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया। सहाबा बड़े हैरान हुए, पूछा अल्लाह के नबी, वो कौन बदनसीब लोग हैं जो जन्नत के अंदर जाने से भी इनकार कर देंगे? तो नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अताअनी दखलल जन्नह, जिसने मेरी इताअत कर ली वो जन्नत के अंदर जाएगा, व मन असानी फ़क़द अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर दिया। तो मेरे भाई, शरीयत से हट कर कोई काम करना ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाफरमानी है, और नाफरमानी करके हम जन्नत के अंदर जाने से इनकार कर रहे हैं। तो हमारा हक ये बनता है कि हम अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके के साथ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बताए हुए रास्ते पर चलाकर बसर करें। जी भाईजान, अब कोई और सवाल तो नहीं आपके जहन में? आपके सारे इश्काल दूर हो गए? जी जी छोटे उमर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें कारी साहब के पास ले आए और कारी साहब ने हमारे सारे इश्काल दूर कर दिए।